हमने डिटरमाइनर में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल, डिटरमाइन के अलग अलग भाग होते हैं। कल पढ़ा आपने आर्टिकल, उसमें आर्टिकल में क्या क्या पढ़ा था हमने, एन और द का प्रयोग, जो कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं। और इसमें जितने भी डिटरमाइनर आ रहे हैं इनको पहले आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस और दोस। ऐसा नहीं कि इसका प्रयोग आपको नहीं पता हो, पहले ही पता है आपको, पर पर्टिकुलरली एक जगह इसका अध्ययन आप पहली बार कर रहे होंगे। ये जो दिस और दैट है ये सिंगुलर के लिए आता है, मतलब कोई वस्तु जब एक ही हो ना, जब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा किया जा रहा हो, जैसे दिस इज ए पेन, से क्या है, दिस इज ए पेन। जैसे पेन यहाँ पर रखा हुआ है, बिल्कुल पास में रखा हुआ है, तो दिस इज ए पेन। यदि एक पेन रखा हुआ है तो दिस इज पेन और पास पे है। यदि बाय द वे एक से ज्यादा पेन है, यहाँ 8-10 पेन रखे होते हैं, तो हम कहते हैं दीज आर पेन्स। क्या कहते हैं, दीज आर। ये जो दिस का प्रयोग है बहुवचन के लिए, मतलब पास के लिए, पास में कोई एक वस्तु पड़ी है तो दिस का प्रयोग, पास में एक से अधिक वस्तु पड़ी है तो दिस का प्रयोग, ठीक है ना। यदि कोई दूर वस्तु है वहां पर, जैसे दैट इज फैन, वह पंखा है, ठीक है ना, तो वहां पर वो दूर है, दूरस्थ चीज है, वो ऑब्जेक्ट दूर है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। यदि वहां पर 2 से 4 दूर स्थित कोई 2 से 4 पंखे हो, ज्यादा पंखे हो, एक से अधिक हो, तो हम क्या कहेंगे, दोज आर फैंस, वे पंखे हैं। पास की चीजों के लिए दिस और दिस, दूर की चीजों के लिए दैट और दोज। दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए और दिस का प्रयोग प्लूरल के लिए, दोज का प्रयोग प्लूरल के, दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए और दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए। बस ये ध्यान रखना है कि दिस का प्रयोग पास के लिए, दैट का प्रयोग दूर स्थित किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए। यहां पर जैसे देखिए, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दैट बुक इज यूअर्स, वो किताब तुम्हारी है, मतलब ये किताब दूर पड़ी होगी। दिस बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है। दोज बुक्स आर यूअर्स, वो किताबें तुम्हारी है। यहाँ पर देखिए दिस और दैट लगा तो उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग हुआ है, इज सिंगुलर हियर। दिस और दैट के साथ किस वर्ब का प्रयोग होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे अपने ये जैसे कि मैन वर्ब हो। दिस और दोस प्लूरल है, इसलिए इनके साथ किसका प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग, प्लूरल का प्रयोग हुआ है। तो अर्थात कि दिस या दोस आए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर। अब इसके बाद है पजेसिव, कि आपने देखा होगा कि प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म होती है, प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म होती है, अर्थात कि सिंगुलर या प्लूरल नाउन के पहले प्रयुक्त होकर संबंध का बोध। जैसे माई फादर, फादर इज ए नाउन, आगे माई लगा तो माई फादर मतलब मेरे पिताजी, मेरा और पिताजी के बीच में संबंध बताया जा रहा है। जैसे हिज सिस्टर, सिस्टर नाउन है, तो हिज शब्द क्या कर रहा है, आपके और उस सिस्टर के बीच में संबंध बताने का काम क्या कर रहा है, हिज शब्द कर रहा है, उसकी बहन। तो इसलिए ये सभी जो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है, माई, अवर, यूवर, हिज, हर, देयर, इनका प्रयोग किस लिए होता है, दो नाउन का संबंध जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, माई फादर वाज ए डॉक्टर, माई फादर वाज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी क्या है, डॉक्टर है। पिताजी और मेरे बीच में संबंध जोड़ने के लिए इस माई का प्रयोग किया जा रहा है। अवर स्कूल सोज ब्रिलियंट रिजल्ट, हमारे स्कूल में रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, तो अवर हमारा स्कूल। यूवर ब्रदर तुम्हारा भाई, देयर हाउस उसका उनका मकान। तो इस प्रकार इस संबंध जोड़ने के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है, माई, अवर, यूवर, हिज, हर, देयर। और इस प्रकार से हम जब भी अंग्रेजी में लिखते हैं तो हम इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हम अक्सर गलत कर लेते हैं, हिज की जगह हर कर लेते हैं या हिम कर लेते हैं। नहीं, नाउन के बीच में किसी का संबंध जोड़ने के लिए हमेशा माई, अवर, यूवर, हिज, हर और देयर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये देखिए इच, एवरी, इधर और निदर। यहां पर देखिए इच का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए भी हो सकता है, पर जब संख्या सीमित हो, बहुत ज्यादा नहीं हो, सीमित हो, पता हो सीमित संख्या में हो। जैसे यहाँ देखिए, ईच प्लेयर विल प्ले गेम, प्रत्येक खिलाड़ी एक खेल खेलेगा। इसमें मतलब कि प्लेयर की बात कर रहा है, खिलाड़ियों की बात कर रहा है, तो खिलाड़ी एक निश्चित संख्या में ही हो सकते हैं। जैसे ईच बॉय मस्ट हैव हिज ओन बुक, हर बच्चे के पास, प्रत्येक बच्चे के पास अपनी किताब होनी चाहिए। प्रत्येक, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो यहाँ प्रत्येक यहाँ बच्चे होंगे, वो भी क्या है, सीमित संख्या में है। एवरी का प्रयोग क्या है, इसका अर्थ तो वही होता है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए पर या व्यक्तियों के लिए,
पर जब संख्या अनिश्चित हो, संख्या के बारे में पता नहीं हो, जैसे एवरी पर्सन वांट्स टू हैव, हर व्यक्ति मदद चाहता था, कितने लोग हैं ये हमें पता नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इधर और नीदर, इसे हम आइदर नाइदर भी अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग होता है दोनों में से कोई नहीं, अर्थात कि दो वस्तु हो सकती है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, उनमें से जब कोई भी नहीं तो इधर का प्रयोग, नीदर का प्रयोग दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे देखिए आइदर शर्ट वाज गुड, दोनों में से कोई भी एक, अर्थात कि दो शर्ट में से जहां आइदर शर्ट वाज, अर्थात कि इनमें से कोई एक शर्ट अच्छी है। नीदर शर्ट वाज गुड मतलब दोनों में से कोई भी शर्ट अच्छी नहीं है, कोई भी एक और कोई भी नहीं के लिए नाइदर, ये जो नीदर शब्द है वो नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है आपको। ये था आपका मेन जो है। इसके अलावा सम, एनी, लिटिल और फ्यू, इसको थोड़ा मैं आपको ढंग से समझा दूंगा तो समझ में आपको आ जाएगा। हाँ देखिए, अब यहां पर वैसे डिटरमाइनर तो बहुत सारे हैं, पर यहां पर देखिए मैंने कुछ अलग अलग डिवाइडेशन जो मेन इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिख दिए, जो कि आपके एग्जाम में वगैरह पूछता है। यहां पर देखिए सम और एनी का प्रयोग, तो सम और एनी ऐसे डिटरमाइनर है जिनका प्रयोग दो कंडीशन में हो सकता है, गिनने योग्य वस्तुओं के साथ भी और जिन्हें नहीं गिना जा सकता है उनके साथ भी। एक कंडीशन तो मैंने यहां लिख दी है, उसी कंडीशन में दूसरे रूप में भी हो तो भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए मैंने सम का मतलब भी कुछ होता है, एनी का मतलब भी कुछ होता है, ठीक है। दोनों का अर्थ तो अलग सेम है, पर इनका प्रयोग करने का तरीका कुछ अलग होता है। देखिए थोड़ा इसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले काउंटेबल प्लूरल नाउन बहुवचन के आगे होता है, बहुवचन के साथ होता है। सबसे पहले सकारात्मक वाक्य हो तो सम का प्रयोग होता है। जैसे आई वांट सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें चाहिए, सकारात्मक सिंपल सेंटेंस है तो किसका प्रयोग होगा, सम का प्रयोग। यदि वाक्य नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग। जैसे यहाँ पर हैज के साथ नॉट आ रहा है, हैजंट आ रहा है, तो एनी का प्रयोग। यदि वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में हो, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक भी हो और वाक्य में नॉट भी हो, तो किसका प्रयोग होगा, सम का। जैसे यहाँ डोंट यू नीड सम बुक्स, यहाँ नॉट भी आ रहा है और प्रश्नवाचक भी आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सम का। सिर्फ सिंपल प्रश्नवाचक हो, जैसे डू यू नीड एनी बुक्स, यहाँ पर एनी का प्रयोग यदि सिंपल प्रश्नवाचक हो तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, एनी का। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो तो सम का प्रयोग। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसपे प्रस्ताव, प्रार्थना हो, जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, यदि कोई प्रपोजल रख रहा हो और प्रश्नवाचक वाक्य हो तो वहां सम का प्रयोग होता है। जैसे वुड यू लाइक सम स्वीट, क्या कुछ मिठाई खाना पसंद करोगे, मतलब प्रस्ताव है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए क्या आएगा, सम आएगा। दूसरी तरफ देखिए इसमें वाक्य में यदि ये शब्द हो, ये नेगेटिव शब्द है, ये अपने आप में सभी क्या है, नेगेटिव शब्द ध्यान रखना है। जैसे हार्डली, स्कैर्सली, बैडली, नेवर, नाइदर, नॉट, सेल्डम, थू, ये नेगेटिव शब्द है। यदि नेगेटिव शब्द कहीं आ जाए वाक्य में दिखाई दे तो आप बिल्कुल आप किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे सी हैज हार्डली एनी फ्रेंड, एनी आया, आई हैव नेवर, नेवर आया, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग हो रहा। ये शब्द आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको ये शब्द वाला वाक्य दे देगा तो वहां पर शब्दों को देख के पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है, एनी का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने लिटिल और फ्यू, वैसे देखा जाए तो इनके प्रयोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें मामूली सा अंतर ही होता है जिसे पता करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर एक सिंपल चीज से अपन इसको पता करेंगे। देखिए सबसे पहले लिटिल, लिटिल का प्रयोग होता है चाहे लिटिल हो, चाहे ए लिटिल हो, चाहे द लिटिल हो, मात्रात्मक, जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता है उनके साथ किसका प्रयोग होता है, लिटिल का। और फ्यू का प्रयोग जिन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल, उनके साथ किसका प्रयोग होता है, फ्यू का। जैसे अब इनमें भी देखिए लिटिल का मतलब न के बराबर, नगण्य, ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब विशिष्ट। फ्यू का मतलब ये अर्थ यही होता है, पर इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। जैसे यदि कोई ये कहे कि आपके घर पे कोई मेहमान आए और आपने देखा कि जग में देखा कि दूध बिल्कुल थोड़ा बहुत है, 1-2 चम्मच, मतलब ज्यादा दूध दिए, तो आप क्या कहोगे, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग सो वी कांट मेक टी। बहुत कम दूध है, मतलब इतना कम दूध है कि चाय नहीं बन सकती है तो सही दूध, पर इतना कम है कि उसमें चाय नहीं बन सकती है, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा। जैसे देखिए देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग
यू कांट मेक टी। इतना कम दूध तो है पर इतना कम में कि चाय नहीं बन सकती है, पहली चीज। दूसरा है कि ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, जैसे देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा दूध है मतलब कि इतना दूध है कि चाय तो क्या हो सकती है, बन सकती है। जब न के बराबर हो, जैसे पूरा जग इतना बड़ा है उसमें 2 चम्मच दूध हो तो वो न के बराबर है। यदि जग है, जग में यदि 1-2 कप यदि दूध हुआ तो इसका मतलब थोड़ा बहुत दूध है। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन, द लिटिल मिल्क इन द जग वाज साउर, अर्थात कि आप चाय बनाने गए, देखा कि जो थोड़ा बहुत दूध था वो भी क्या था, खट्टा था, यहाँ विशिष्ट हो गया। और द लिटिल मिल्क, दूध जो था थोड़ा बहुत वो क्या हो गया, खट्टा हो गया, तो यहाँ पर ये विशिष्ट हो गया। तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, द लिटिल का। अब इसी प्रकार फ्यू, जैसे कि बाय द वे मान लो कि आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है ना, सर्दी के दिन थे, प्रिंसिपल सबसे पहले आ गए, तो सर्दी के दिन थे, उन्होंने कोई बच्चा आ गया, उन्होंने किसी टीचर से पूछा कि देखना कि कितने बच्चे आए स्कूल में। 1000 बच्चों में से उस समय 10-15 बड़ी मुश्किल से आए थे। तो टीचर क्या कहेगा, देयर इज फ्यू स्टूडेंट इन द स्कूल, मतलब 1000 में 10-15 आ गए तो न के बराबर हुए, तो वहां पर वो किसका प्रयोग करेगा, फ्यू का। यदि थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद जैसे 2 बच्चे निकली और देखा कि 50-100 बच्चे आ गए थे, वो भी कम ही थे, 1000 में 100-150 बच्चे कम थे, पर इतने भी कम नहीं कि नगर नहीं कहा जाए, तो उस कंडीशन में टीचर क्या कहेगा, देयर वाज ए फ्यू स्टूडेंट इन द स्कूल, कि थोड़े बहुत बच्चे हैं। और बाय द वे ऐसा हुआ कि 100-150 बच्चे आए, उन्होंने सोचा कि यार अब तो मूर्ख बन गए, इतनी ठंड में कोई तो आया नहीं, जो आए थे वो भी वापस चले गए। तो थोड़ी देर बाद टीचर को पूछा तो टीचर यदि कहेगा, द फ्यू स्टूडेंट हु कम हैज गॉन अवे, जो बच्चे आए थे वो भी चले गए। यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग क्यों हुआ, विशिष्ट, आए थे और क्या हो गए, वापस चले गए। यहाँ पर ए फ्यू स्टूडेंट मतलब कुछ न के बराबर, यहाँ पर देयर वाज ए फ्यू स्टूडेंट इन स्कूल, थोड़े बहुत ही। तो इसका मतलब इन कंडीशन में इनका प्रयोग क्या होता है, इसका हमें प्रयोग क्या करना पड़ेगा। इसके कुछ अपन एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए कि इसमें जो डिटरमाइनर है, इसमें सबसे मेन चीज यही होती है कि आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है इसमें कि कहां पर किसका प्रयोग। देखो इसमें वो कोष्टक में दे दे कि इनमें से किसी एक का प्रयोग करे तो इजी हो जाएगा, कोष्टक में दे दे इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है तो इजी हो जाएगा, परंतु वो नहीं दे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब उस वाक्य का क्या करना पड़ेगा, आपको अर्थ करना पड़ेगा। चलिए इसकी कुछ एक्सरसाइज लिखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 एक्सरसाइज लिखी है, तो वो सिंपल टाइप के यदि जो सेंटेंस है उसके यदि अर्थ आपको आ गए तो आप इजीली कर देंगे, ठीक है ना। जैसे पहला, हैव यू वर्क विथ मी, या क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क जब हो तो उसमें किसका उपयोग होता है, एनी का। हैव यू एनी वर्क विथ मी, प्लीज गिव मी, मैंने आपको तो कोई प्रस्ताव या कोई प्रार्थना वाला वाक्य हो तो उसमें क्या आता है, सम, क्या आता है, सम। प्लीज गिव मी सम मिल्क, शी सेल्डम वॉचेज मूवी, सेल्डम शब्द आए तो क्या आता है, एनी। वी वेंट टू सी जंतर मंतर, या वो जो हमने कल पढ़े थे उस पर भी आ सकते हैं, प्रसिद्ध भवन है। ही हैजंट टाइम फॉर मी, हैजंट नेगेटिव है, एनी टाइम फॉर मी। सी इज कोमल, वह कोमल है। आई डोंट नो फादर, मैं उसके पिता को नहीं जानता। देखो कोमल आ रहा है, ये कोमल के पिताजी, तो कोमल के लिए ही जाता है, हर आता है, यहाँ पर क्या आएगा, हर आएगा। राम के लिए कमल लिखा था, ही सही है। राम इज मॉनिटर, फादर इज प्रिंसिपल, राम मॉनिटर है, उसके पिता प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर राम के लिए क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर राम है। यहाँ पर जैसे कोमल था, कोमल के लिए क्या आया, हर आया। इट वॉज हॉलीडे सो देयर वॉज स्टूडेंट्स इन द स्कूल, आज छुट्टी है इसलिए स्कूल में छुट्टी होगी तो ना के बराबर बच्चे होंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, फ्यू, क्या होगा, फ्यू, ठीक है ना। मनी ही हैड वाज स्टोलन, धन जो उसके पास था वो चोरी हो गया, था और चोरी हो गया। धन चूंकि गिन नहीं सकते, मात्रात्मक है, मात्रात्मक के लिए क्या लगता है, लिटिल, क्या लगता है, धन था पर चोरी हो गया। द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन। अगला है दैट इज एल स्कूल, एल का उच्चारण करो, एल का उच्चारण आगे क्या आएगा, ए, तो एन, दैट इज एन एल स्कूल, एल स्कूल का मतलब लर्निंग स्कूल। अगला देखिए पहला,
ही वाज सरपंच ऑफ विलेज। किसी पद के नाम के आगे द लगता है, वैसे ऑफ लगा हुआ है तो उसके आगे क्या लगेगा? द। तो यहाँ पर क्या लगेगा? द। सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, मदर इज ए टीचर, हर मदर इज टीचर, तो यहाँ पर क्या आएगा? हर आएगा। आई सा मैन हु हेल्प्ड अस, मैंने कहा था जब भी WH वर्ड आए उसके पहले खाली जगह हो, क्या आता है? द। आई सा द मैन हु हेल्प्ड अस, मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसने हमारी मदद की। डिड यू सी ऑफ दिस थिंग्स, क्वेश्चन मार्क वाला है, क्या आएगा? एनी। ही इज बेस्ट बॉय ऑफ योर स्कूल, बेस्ट आ रहा है, सुपरलेटिव है तो क्या आएगा? द आएगा। डिड यू फेस डिफिकल्टी, ये क्वेश्चन मार्क वाला, सॉरी प्रश्न तो लिखा मैं करना भूल गया। डिड यू फेस, या क्वेश्चन मार्क वाला क्या आएगा? एनी। विल यू ब्रिंग फ्रूट फॉर मी, क्या आएगा इसमें? देखो इसमें क्या लोग प्राप्ता है, क्या है? प्रस्ताव वाला है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? सम। सिंपल प्रश्नवाचक होता है तो एनी लगता है, ठीक है। हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, यह घोड़ा तेज दौड़ता है। यह भी देखो, ये चूंकि हॉर्स सिंगुलर है, या तो दिस आ सकता है या दैट, दोनों में से कोई भी लगाओ सही है। या इसमें या तो दिस लगाओ, क्या आप यहाँ पर दिस लगा सकते हो? दिस या दोज में से कोई एक, क्योंकि वो किसके साथ लगता है? बहुवचन के साथ, इसलिए या तो दिस भी सही है यहाँ पर, दैट भी सही है। सिस्टर इज एब्सेंट टुडे, क्या आएगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर देखो, माई लगाओ तो सही है, कोई भी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, माई, हीज, हर, देयर, ये कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। माई भी लग सकता है, हीज भी लग सकता है, या हर भी लग सकता है, ठीक है ना। सी हैजंट बुक, एनी। क्यों? नेगेटिव इसलिए, ठीक है। ही हैजंट एनी बुक, मतलब ये प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्या हो जाएंगे? ये बिल्कुल सभी सही हो जाएंगे। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है। अंग्रेजी में छोटी छोटी चीजें होती है, पर इनका क्या है, वाक्य लिखते समय इन चीजों के पे सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है ना।